At a workshop for students, a motivational speaker begins his speech by showing a $20 note. He asks, "Who wants this $20 note?" On seeing everyone raise their hands, the speaker crushes the note and he asks again, "Who would still like to have it?" Once again, everyone in the hall raises their hands. Eventually, the speaker throws the $20 note on the floor and stamps on it with his shoes. He picks it up and asks again if anyone wants it now. All the hands go up. He concludes by saying, no matter what he does to the note, it is still desirable, and as there is no decrease in its value. Moral: no matter how difficult life circumstances get, we should never lose our self confidence. Our worth should never be impacted by the hardship in life. सो फ्रेंड्स, हमने यह स्टोरी पढ़ी है अभी. अब हम इस स्टोरी को समझते हैं कि यह स्टोरी हमसे क्या कहना चाहती है, क्या इस स्टोरी का मोरल है. एट अ वर्कशॉप, यानी कि एक वर्कशॉप में क्या होता है, फॉर स्टूडेंट्स, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए होती हैं. एट अ वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों के लिए होती हैं. अ मोटिवेशनल स्पीकर, जो मोटिवेट करने वाला स्पीकर रहता है, वो बिगिन्स हिज स्पीच, उसकी शुरुआत करता है, उसके भाषण की शुरुआत करता है बाय शोइंग, यानी कि दिखाते हुए, अ $20 नोट, $20 का जो नोट है वो दिखाते हुए. उसके स्पीकर उसके मोटिवेशनल जो स्पीच देता है, वो उसकी स्पीच की शुरुआत वह करता है $20 का नोट दिखाते हुए. ही आस्क्स, वह पूछता है, मतलब ही आस्क, हु वांट्स दिस, यानी कि यह कौन चाहता है $20 नोट, यह $20 का नोट जो है ये कौन चाहता है. ऑन सीइंग, उसको देख करके, एवरीवन, जितने भी थे लोग, रेज यानी कि उठाते हैं, देयर हैंड्स यानी कि उनके हाथ. द स्पीकर, जो बोलने वाला होता है, क्रशेस द नोट, उस नोट को वो क्रश कर देता है, मतलब कि उसको मसल देता है. एंड आस्क्स, और फिर पूछता है. एंड ही आस्क्ड, और वह पूछता है. अगेन, और वह फिर से पूछता है. हु वुड स्टिल लाइक टू हैव इट, कि कौन अब भी इसे लेना चाहेगा. ये ऐसा प्रश्न वो करता है कि हु वुड स्टिल लाइक टू हैव इट, कि कौन अब भी इसे लेना चाहेगा. वंस अगेन, दोबारा, वंस अगेन यानी कि दोबारा. एवरीवन इन द हॉल, जो भी लोग हॉल में थे, रेजेस यानी कि उठाते हैं, देयर हैंड्स यानी कि उनके हाथ उठाते हैं. इवेंचुअली क्या होता है, द स्पीकर थ्रोज, अचानक से क्या होता है कि जो स्पीकर होता है, बोलने वाला, वो थ्रोज यानी कि फेंकता है, द $20 नोट, उस $20 के नोट को फेंकता है, ऑन द फ्लोर, जमीन पर फेंकता है. एंड स्टैम्प्स, और उस स्टैम्प करता है उसके ऊपर, ऑन इट यानी कि उसके ऊपर, विथ हिज शूज, उसके पैर से उसके ऊपर स्टैम्प करता है, ऐसे मारता है. ही पिक्स इट अप, और वह उसे ऊपर उठाता है. एंड आस्क्स, और पूछता है, अगेन, दोबारा से पूछता है. इफ एनीवन वांट्स इट नाउ, क्या अब भी इसे कोई चाहता है, क्या कोई अब भी इसे लेना चाहेगा. ऑल द हैंड्स गो अप, सारे हाथ ऊपर उठ जाते हैं. फिर से ही कंक्लूड्स, वह कंक्लूड करता है बाय सेइंग, यह कह करके कि नो मैटर व्हाट ही डज, कि ये कोई मायने नहीं रखता कि वह क्या करता है, टू द नोट, कि उस नोट को कुछ भी करता है, ये कोई कितना इम्पोर्टेंट नहीं है. इट इज़ स्टिल, यह अब भी है, डिज़ायरेबल यानी कि चाहत योग्य, मतलब कोई इसे चाहता है, ऐसा ये अब भी है. एज देयर इज़ नो डिक्रीज इन इट्स वैल्यू, कि जैसे कि इसकी वैल्यू में इसका महत्व अब भी नहीं घटा है. ओके, तो मोरल इस स्टोरी का ये है कि नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ सर्कमस्टेंसेस गेट, मतलब कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, वी शुड नेवर लूज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो कभी भी हमें
कम नहीं पड़ने देना है। आवर वर्थ शुड नेवर बी इम्पेक्टेड, हमारा जो मूल्य है वो कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए बाय द हार्डशिप्स इन लाइफ, जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, उनकी वजह से हमारे जीवन में कोई भी हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है वो इम्पैक्ट, उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और हमारा जो मूल्य है वो कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ बहुत सारी आती हैं जब हम बहुत कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता हुआ देखते हैं। तो हमें उस परिस्थिति में अपने आप को फिर से उठाना है, बाउंस बैक करना है और हमें अपना जो मूल्य है उसको कम होने नहीं देना है। उसी नोट की तरह हमारी जो वैल्यू है वो कभी कम नहीं होती हैं, भले ही उसका कुछ भी कर दिया जाए लेकिन फिर भी वो उतना ही डिज़ायरेबल रहेगा, उसका उतना ही महत्व रहता है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही रखा होगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमसे जुड़ जाएंगे और जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे और आप उनको देख पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।